भारत के तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत एग्रेसिवली हो रही है कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। पाकिस्तान ने इस वक्त जो ईरानी सरहद के करीब अपने तमाम फ़िज़ाई दिफाई और लड़ाका तैयारे हैं, बताया जा रहा है कि इन जौहरी तनसीबात को भी फ़ाल कर दिया है। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमारी एक खौफनाक झड़प भारत के साथ हो चुकी है। दूसरी झड़प किसी भी वक्त शुरू हो। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा ईरान पर पेशगी हमले किए हैं। माय गॉड, सूरत हाल खतरनाक है। पाकिस्तान के पास न्यूट्रल रहने का ऑप्शन भी नहीं है। ना हम तो इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। इसराइली फौजी ओहदेदार ने यह दावा किया है, उनकी जानिब से यह बयान आया है कि इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया है। ईरान को फैसला करना पड़ेगा कि हथियार तो वो नहीं रख सकता, न्यूक्लियर हथियार वो नहीं रख सकता, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। इन हमलों की मुमकिना तौर पर ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी के मारे जाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। इसराइली दिफाई ओहदेदार का इस हवाले से दावा है ईरान इसराइल कशीदगी इंतहा पर पहुंच गई है। हम अपने पड़ोसी इस्लामी मुल्क के साथ पहले अफगानिस्तान को मरवा चुके और उनसे दुश्मनी पाल ली, तो अगर साथ ना भी दिया तो अभी खबरें आ रही हैं कि जी न्यूट्रल कम अज कम हम रहेंगे, हम अमेरिका के खिलाफ भी नहीं बात करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। कि सूरत हाल बड़ी और इसराइल एक फैसला कुन जंग के लिए अमेरिका और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को उसी तरह तबाह करने के लिए हमलावर है जैसे उससे पहले उसने शाम और इराक के मुल्कों को तबाह करवाया था। ये एक बहुत बड़ी जंग है जिसका आगाज हो चुका है और ये उस बड़ी आलमी जंग का हिस्सा है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त भड़क रही है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई थोड़ी देर पहले शुरू हुई और तकरीबन 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल तल अवीव और इसराइल के दूसरे शहरों की जानिब दागे गए, जिसमें से तकरीबन 90% को रोक लिया गया, लेकिन बहरहाल कई मिसाइल तल अवीव और दीगर इसराइली शहरों पर गिरे हैं। अभी जानी या माली नुकसानात का इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल ईरान की जानिब। नमस्कार दोस्तों, क्रिक रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जो भी संघर्ष चल रहे हैं उसके बाद पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी बौखला गए हैं, खासकर लाल टोपी ने जिस तरह इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसके सभी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं, साथ के उसके न्यूक्लियर साइट पर भी उसका काफ़ी नुकसान पहुंचा दिए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी बौखला गए। इसमें लाल टोपी भी ये कह रहा है कि जिस तरह इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसी तरह भारत भी अपना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी बौखला गए हैं और भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं कि भारत भी इजराइल की तरह ऐसा ही अटैक करेगा। पाकिस्तान मीडिया ये भी दावा कर रहे हैं कि जो इजराइल ने अटैक किया था उसके जो पलटवार में जो ईरान ने हमला बोला था वो काफ़ी दमदार था और इजराइल को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ये काफ़ी हाँक रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इजराइल को कुछ भी नहीं है। आई जानते इसका क्या रिएक्शन है पाकिस्तान में से ये जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो इस तमाम हमले में अब तक जो ईरान के कमांडर्स मारे गए हैं, ईरान ने एतराफ़ किया है कि उसके 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसराइल ने इन अटैक्स में शहीद किए हैं। इसी तरह से 20 ईरान के की कमांडर्स, जिसमें पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीज़ादा भी इसराइली हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा जो ईरान की कुद्स फोर्स है उसके सरबराह मारे गए हैं, ईरान की पासदाराने इनकलाब के सरबराह मारे गए हैं, ईरान के आर्मी चीफ मारे गए हैं। 200 इसराइली तैयारों ने इन हमलों में हिस्सा लिया है और 100 से ज़्यादा मकामात जो ईरान के उनको निशाना बनाया है और 6 बड़े फ़ज़ाई हमले इसराइल कर चुका है। तेहरान, अस्फ़हान, नतन्स, हमदान, तब्रेज़ और मुख्तलिफ ईरानी शहर जहां अहम जोहरी तनसीबात और एयरफोर्स और फौजी मराकज़ हैं, उन पर हमला हो चुका है।
यानी फ़ज़ाई हमले हैं, कोई ज़मीनी नहीं, कोई ये नहीं कि समंदर से कोई मिज़ाइल मारे जा रहे हैं। फ़ज़ाई तैयारे 200 फ़ज़ाई तैयारे हिस्सा ले रहे हैं इस इसराइली जहरियत में और ईरान पर हमला करने में। और ईरान की रियासत इस सदमे से, इस नुकसान से कैसे संभलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर यकीनी तौर पर इसराइल ये फैसला कर चुका है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को मुकम्मल तौर पर इतना तबाह कर दिया जाए कि आने वाले वक्तों के लिए ईरान इसराइल के लिए कोई खतरा न बन सके। आइडियली तो वो ये चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज कर दिया जाए, आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को हटाकर यहाँ पर शाह की, रजा शाह के बेटे को लाकर दोबारा से मुसल्लत किया जाए और ईरान को एक इसराइल का इत्तेहादी सेकुलर रियासत बनाकर इस खित्ते में एक अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी के तौर पर इसको एक तैयार किया जाए। इस जंग में अब तक जो चीज़ बहुत वाज़े नजर आई वो ये कि हैरानकुन तौर पर ईरान की फ़ज़ाइया का कोई ख़ास किरदार नजर नहीं आया। ईरानी एयर डिफेंस भी तकरीबन नाकाम नजर आए। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले तो किए गए, लेकिन खुद ईरान के अंदर जो दिफाई निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। पाकिस्तान अभी इस पूरे मामले के अंदर एक गैर जानिबदार मुल्क की हैसियत से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब ईरान के दौरे पर गए थे और ये जो टेंशन भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई उसमें ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी गए थे। और जो उनकी जोहरी प्रोग्राम है ईरान का, उसमें पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ईरान की हिमायत का ऐलान भी किया था। लेकिन अभी आज तक की सूरत हाल में पाकिस्तान तो गैर जानिबदार है, मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं थी कि 200 जंगी तैयारों के साथ जो है वो ईरान के ऊपर रात गए इसराइल ने अटैक कर दिया। और ये जो 200 जंगी तैयारे हैं ये कोई आम नौइयत के तैयारे नहीं थे, इसलिए भी ये अलर्ट महसूस हो रहा है कि कोई जंग बड़ी छिड़ सकती है और ये रुकना मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर F-16 और F-35 तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये जदीद लड़ाका तैयारे हैं, एक दो नहीं बल्कि 200 जंगी तैयारे भेजे गए थे। इसराइल ने 200 लड़ाका तैयारों के जरिए 330 हमले किए हैं, मिसाइल और दीगर उन्होंने फायर किए हैं और 100 से ज़्यादा ईरानी मुकामात को उन्होंने निशाना बनाया है आज सुबह से। और ईरान कोई भी हमला रोकने में कामयाब नहीं हो सका। एक भी इसराइली मिसाइल नहीं गिरा सके, एक भी इसराइली लड़ाका तैयारा नहीं गिरा सके, एक भी इसराइली ड्रोन नहीं गिरा सके। ये ईरान की दफाई सलाहियत है। तो आप अंदाज़ा लगाइए अगर ईरान की दफाई सलाहियत है तो ईरान की हमला करने की सलाहियत क्या होगी, उसका भी हाल सुन लीजिए। 100 ड्रोन्स ईरान ने इसराइल की तरफ भेजे थे जो इराक, उर्दन और शाम के ऊपर से जा रहे थे। उर्दन ने ईरानी ड्रोन्स मार गिराए,